याद रखिएगा, छोटे छोटे कदम ही अक्सर बड़ी डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं, आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाते हैं। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का दास द लर्निंग ऐप में स्टडी फॉर एग्जाम पीसीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आप सबों को पता है कि क्या है, झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट कम क्लर्क की एग्जाम 21 सितंबर को होने वाली है। 6 सितंबर यानी यस्टरडे से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है। अगर किन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप क्या है, हाईकोर्ट जाकर के विजिट करके दिया हुआ है, वहां से आप ऑफलाइन एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो मेन मुद्दा पे है, क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम इंग्लिश से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, चाहे वो इरर डिटेक्शन हो, प्रीपोजिशन फिलर हो, एंटो हो या साइनो हो, जो आपके एग्जाम में मदद करेगा किस प्रकार हम इरर को टैकल करेंगे। तो आइए, कुल मिला के जिस प्रकार के आपके एग्जाम में क्या है, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, इंग्लिश के रहेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक सेट हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं आपके लिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में एग्जाम तक हम आपको करीबन 8-10 सेट करा पाए। ठीक है, ये टारगेट लेके चलेंगे कि जब तक 21-20 सितंबर तक मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आपको सेट का इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आपका मार्क्स बेहतर हो सकता है जो करा रहे हैं उसी सब में क्वेश्चन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि काफी एनालिसिस के बाद हम क्वेश्चन आपके पास लेकर के आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, क्या हम देखने वाले हैं, झारखंड सिविल कोर्ट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2025 कब होना है? 21 सितंबर को होने जा रहा है। ठीक है, 21 सितंबर को। क्लियर? आइए, जो भी चैनल पे नए हैं प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। ध्यान रखिएगा, जो हमने क्लियरेंस किया था, क्लियर किए थे जो एग्जाम 2016 में, उसी आधार पे आपको हम यहाँ पे सारी चीजें ला के रख रहे हैं। जीके जीएस का भी वीडियो आपको मिलेगा, यूट्यूब पे जाके देखिएगा, मैथ का, प्रोबेबिलिटी का, सब चीज का है। थोड़ा खंगालिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कुछ कोर्सेज से इनरोल लेना हो, या किसी का नोट चाहिए या गाइडलाइन चाहिए, तो 6200346305 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। स्पेशल नोट्स भी दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, साइंस, 10 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, जो कि आप जाकर के ऐप से परचेज कर सकते हैं। आप आइए, काम की चीजें, समय बड़ा मूल्यवान है, तो समय को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। VBI एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पॉट द एरर से 20 जुलाई के पेपर में भी क्वेश्चन थे, इस बार भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसी के आकलन, जो 20 जुलाई 2025 का हाईकोर्ट का असिस्टेंट का पेपर था, उसी का आकलन करते हुए ये पेपर प्रैक्टिस सेट बनाया गया। आइए, इसका हम लोग लुफ्त उठाते हैं, आनंद उठाते हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं। स्पॉट द एरर, एरर को फाइंड करना, डिटेक्ट द एरर। आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज हैज कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, अब इसमें क्या है, आइदर द मैनेजर और में एरर है, कि द एम्प्लॉइज में एरर है, कि हैज कंप्लीटेड द टास्क में एरर है, कि नो एरर है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों? क्योंकि आइदर और से बराबर क्वेश्चन रहते हैं। किससे? आइदर और से। जरूरी नहीं कि आपका यही सेंटेंस रहे, जरूरी नहीं आपका यही सेंटेंस है, लेकिन आइदर और करके बराबर पूछता है। देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे में आइदर और के साथ क्या है, और के साथ जब भी आएगा तो जो सेकेंड रहता है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब होता है सेकेंड, ना कि मैनेजर के हिसाब से। आपको यहाँ क्या किया है, मैनेजर के हिसाब से वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको आइदर और से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े रहे तो सेकेंड सब्जेक्ट और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके आधार पे क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ हैज कंप्लीटेड ना होकर के क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हैज कंप्लीटेड ना होकर के हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, हैव कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, हैव कंप्लीटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए, आप लोग बस देखिए, ठीक है, थोड़ा एनालिसिस को समझिए। 20 क्वेश्चन है, एक पूरा प्रैक्टिस सेट है, मजेदार सेशन है। 20 मिनट, 20 क्वेश्चन 20 मिनट काफी है। ठीक है, उसके बाद जेन्युइन अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपके लिए कारगर रहा वीडियो या नहीं रहा। ठीक है, आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। 2025 में 20 जुलाई को जो हाईकोर्ट पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन था। नो सुनर हैड शी रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट। क्या है, नो सुनर हैड शी रीच द प्लेटफॉर्म डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, व्हेन, देन, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा,
तो देखिए कुछ कुछ फिक्स होता है, आपको वही पे ध्यान देना है। इंग्लिश में क्या है, जिसके साथ कुछ कुछ अटैच है, ठीक है ना। जैसे जब खाना खाते हैं तो पानी कंपलसरी हो जाता है ना, पानी पीते ही पीते हैं, भूख प्यास जो उसको बोलते हैं आप लोग, तो कुछ कुछ साथ में चलती हैं, ठीक है, चीजें है ना। जैसे सुख दुख है तो सुख है तो उसका दुख आना, दुख है तो सुख आना। ठीक उसी प्रकार ये जो नो सूनर देख रहे हैं आप, ये जो नो सूनर दिख रहे हैं शब्द, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ किसको लेके आता है, ये हमेशा अपने साथ देन शब्द को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है, देन आता है। ये फिक्स है, चाहे इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं या कहीं भी लेके जाए, किसी भी सेंटेंस पे एक्शन होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ कहाँ क्लास ले रहे हैं, हम आते हैं 15-20 मिनट में। हाँ? ठीक ठीक ठीक, 15-20 मिनट में कॉल करते हैं हम, ठीक। चलिए, अब क्या है, नो सुनर के साथ क्या है, फिक्स है, देन आएगा। तो नो सुनर हैड सी रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। क्लियर। अगला आइए, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो अटैच आता है उसी सब पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी, जिसको पकड़ना ज्यादा आसान है आपके लिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे पहले एग्जाम में भी था, प्रीवियस ईयर पेपर में भी था, इसमें भी हम लोग करते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ टू थ्रो डाउन द गंटलेट। क्या है, टू थ्रो डाउन द गंटलेट। टू थ्रो डाउन द गंटलेट मतलब होता है एकदम मैंने चुनौती देना, समझे कि नहीं, भैया आ भिड़ जा, देखते हैं कितना ताकत है तुम्हें, आओ, चुनौती देना खुलेआम, ठीक है। तो क्या है, टू एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली, क्या भैया हार मान लेना एकदम, नहीं ये भी नहीं है। टू इशू ए चैलेंज, टू मेक पीस शांति, ये भी नहीं। टू रिट्रीट क्वाइटली, पीछे चुपचाप पूर्वक हट जाना, ये भी नहीं। टू इशू ए चैलेंज, इशू ए चैलेंज मतलब भैया चैलेंज देना, इशू खड़ा करना, चैलेंज देना, चुनौती देना। टू थ्रो द गंटलेट, टू थ्रो डाउन द गंटलेट का तात्पर्य यही होता है हिंदी में कि भैया चुनौती देना, ठीक है ना, एकदम ललकारना जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रेज है, VVI है, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट करा रहे हैं अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ना करें। वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक है तो बोलिएगा, हम 20 सितंबर तक और भी ऐसा सेशन लेकर के आएंगे जहां से उम्मीद करेंगे कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन हो बहुत टकराएं, या जो ट्रिक्स दे रहे हैं वो ट्रिक्स आपके काम आए एग्जाम में, ठीक है। आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ए स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है या जो ओरिजिन है वहां से, ठीक है, जब से शब्दों की उत्पत्ति है उसको क्या बोलते हैं, फिलियोलॉजी, इटिमोलॉजी, सिमेंटिक्स और मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है, इटमोलॉजी होता है। क्या, इटमोलॉजी, ठीक है, जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है या शब्द विज्ञान या शब्द ज्ञान जिसको बोलते हैं उसी को इटमोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी एक क्या वैज्ञानिक आकृति है, जैसे बॉडी संरचना का जो आकृति विज्ञान कहलाता है वही मॉर्फोलॉजी है। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स आपका क्या, फिलियोलॉजी भी, फिलियोलॉजी सिमेंटिक्स, इसका भी थोड़ा सा आप लोग क्या है गूगल करके देख लीजिएगा इसके रिगार्डिंग क्या शब्द है, ठीक है ना। फिलियोलॉजी मतलब एक तरह से होता है भाषा से अध्ययन संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित को वही बोलते हैं फिलियोलॉजी, ठीक है। और सिमेंटिक्स होता है ये भी शब्द ज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना, शब्द ज्ञान से संबंधित है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इटमोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है मतलब क्या डालें उसमें जिससे सही हो जाए या उसका सही यूज को बताना है सेंटेंस को। चूज द करेक्ट कंप्लीशन। इट इज हाई टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। इट इज हाई टाइम, क्या है, इट इज हाई टाइम, it is high time you think about your health, it is high time will think about your health, it is high time you thought about your health, it is high time about thought it is high time you have thought about your health। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, थॉट। देखिएगा फिर से वही ले आए, ध्यान देखिएगा, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम मतलब जिसको उचित समय बोलते हैं, एकदम भैया एकदम राइट टाइम इसको बोलते हैं, उचित समय। इट इज हाई टाइम जो है हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आता है, पास्ट इंडिफिनिट जो है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट या प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं, या सिंपल पास्ट टेंस जिसको भी कह लीजिए। तो क्या है, इट इज हाई टाइम यू थॉट अबाउट योर हेल्थ, या उचित समय है एकदम, मतलब हाई टाइम है एकदम, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम एक फ्रेज है, एक तरह का क्या है, एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करते हैं, और ये अपने साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस को लेकर के चलता है। तो ये ट्रिक है, ये सेंटेंस नहीं देगा, हो सकता है कुछ और दे दे, लेकिन इसके साथ देगा तो ये आएगा, राइट। चलिए मजेदार सेशन है, चैनल को सब्सक्राइब
लाइक शेयर करना ना भूलें। दरोगा के लिए भी बैच इनरोल हो चुका है, नागपुरी का कोर्स ले रहे हैं आप, तो आराम से जुड़िए, बेहतर ढंग से हम नागपुरी कराते हैं। साथ ही अगर आपको और भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चाहिए तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, दास सर से नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें मेरे भाई। चलिए, स्पॉट द एरर, फिर से आपको क्या एरर डिटेक्शन करना है। द टीचर along with his students were present in the seminar, क्या है इसमें आपको क्या स्पॉट करना था। टीचर along with his students were present in the seminar, नो एरर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द टीचर along with his students were present in the seminar, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, along with के साथ जब भी आता है, along with जब भी along with आप यूज करेंगे, along with के साथ जब भी आप सेंटेंस को यूज करें तो ये जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, इसका वर्ब होता है। तो यहाँ वेयर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। along द टीचर along with his students was present in the seminar, ठीक है, ये वेयर यहाँ पे नहीं होगा। along with जो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, वर्ब होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन चलिए, spot the error. much of the information provided in this book are outdated, क्या बोला, much of the information provided in this book are outdated। इसमें क्या है, much of the information गलत है, ये बताना है कि provided in this book कि are outdated कि no error, क्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द आपके क्या दिए हैं, इंफॉर्मेशन, ये शब्द क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इंफॉर्मेशन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ये कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ये एस लगा के आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इसका सही यूज क्या हो जाएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन, ना कि आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन एस नहीं लगाना है, और हमेशा एस लगा के देगा इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा क्या है सही यूज इसका, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, अनकाउंटेबल नाउन है ये। तो यही सब ध्यान रखिएगा, सेंटेंस ये नहीं किसी और के साथ मिक्सअप करके देगा। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जो भी आई है वही हम आपके समक्ष रख रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, कहिए एकदम मजा आ रहा है एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही विल नॉट सक्सीड अनलेस ही डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड। ही विल नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वर्कड हार्ड, विल वर्क हार्ड, इज वर्किंग हार्ड। याद रखिएगा, he will not succeeded unless ही क्या हो जाएगा, unless he works hard, सिंपल प्रेजेंट टेंस जाता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, he will not succeeded, वह सफलता को हासिल नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा, unless he works hard, जब तक वह मेहनत नहीं, अच्छे ढंग से मेहनत नहीं करता है, सिंपल प्रेजेंट जाता है इसके साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, unless he works hard, not वर्कड हार्ड, विल, देखिए विल तो पहले आ गया तो ये तो होगा नहीं, नॉट वर्किंग हो, क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ भी कह लीजिए। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश ऑलरेडी लेफ्ट। द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, हैज लेफ्ट, विल हैव बीन लेफ्ट, हैड लेफ्ट। क्या बोलता है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन will have, the train had already left, क्या हो जाएगा, by the time we reach the station, समय के साथ जब हम क्या है, जब तक हम स्टेशन पहुंचे, the train had already left, क्या हो जाएगा, past perfect tense जाएगा, the train had already left, डी आंसर। अगला, idioms and phrases का ये आ गया सेक्शन। मीनिंग ऑफ टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश क्या होता है, मतलब घुमा फिरा के बात करना, इधर उधर की बात करना, मुद्दे की बात नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट नहीं बात करना। जब भी आप वरीय पदाधिकारी के पास जाते हैं या कुछ बड़ा चीज के लिए अपने फादर या मदर के पास चीजों को रखने जाते हैं तो इधर उधर घुमा फिरा के बात करते हैं, डायरेक्ट बात नहीं करते हैं ना, डर से। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना। टू स्पीक फ्रेंकली क्या है, ये भी नहीं हो जाएगा। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू क्वेरल और टू मेक एक्सक्यूजेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मीनिंग ऑफ द टू बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा के बात करना। टू अवॉइड द मेन पॉइंट, जी हाँ ये राइट, क्या हो जाएगा, अवॉइड द मेन टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड कर रहा है, मतलब उसकी बात ही नहीं कर रहा है, तो इधर उधर की बात कर रहा है, तो वही तो होता है बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बात करना। और इसका ऑपोजिट ये हो गया टू स्पीक फ्रैंकली, नहीं,
टू स्पीक फ्रेंकली नहीं होता, टू बीट अबाउट द बुश होता है क्या कि टू बीट अराउंड द बुश होता है घुमा फिरा के बात करना, मुद्दे की बात नहीं करना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, जैसे बोलते हैं 3 इडियट्स में, अरे कहना क्या चाहते हो, तो वही बात है, समझे। देख रहे हैं कितना तरह का आमिर खान बताता है, जो उसके आउट ऑफ माइंड चला जाता है कि भैया कहना क्या चाहते हो, तो वही बात है, वो कहना क्या चाहते हो का डायरेक्ट इससे रिलेशन है, टू बीट अबाउट द बुश। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू पुल समवन्स लेग मीन्स क्या होता है, किसी का पैर खींचना, टू पुल समवन्स लेग, तो ये आसान है लेकिन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू मॉक और टीज प्लेफुल्ली, टू कॉज इंजरी, टू हेल्प समवन, टू स्कॉल्ड, नहीं स्कॉल्ड होगा, नहीं समवन होगा, नहीं इंजरी होगा, क्या हो जाएगा, टीज करना, प्लेफुल्ली। टू मॉक, मॉक मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, टीज करना, टीज करते हैं ना, किसी को छेड़ते हैं, छेड़खानी करना, तो प्लेफुल्ली, ठीक है, मजाकिया अंदाज में जो छेड़खानी और हंसी उड़ाता है उसी को बोलता है। तो टू पुल समवन्स लेग का ये होता है किसी की टांग खींचना, अरे भैया उसका टांग खींचने दो ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है कोर्स लेने में या संबंधित, तो आप आराम से दास सर से बात कर सकते हैं। आपको इडियम फ्रेजेस प्लस इंग्लिश की भी बहुत वीडियो, साथ ही प्रोबेबिलिटी का वीडियो, मैथ का चैप्टर, करंट अफेयर्स, जीके का नोट्स, प्लस यूट्यूब पे वीडियो भी है, थोड़ा जाके देखिए, आपको बेहतर मटेरियल आपको मिलेगा एकदम एग्जाम एनालिसिस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड, फेट मतलब क्या होता है, फेट मतलब मेरे भाई याद रखिएगा, फेट मतलब होता है भाग्य। वैसा आदमी जो भाग्य पे बिलीव करता है कि भैया सब तो लिखा हुआ है, कब मरना, कब जीना, कब शादी लगा होना, कब नौकरी होना, कब बच्चा पैदा होना, सब लिखा हुआ, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, आशावादी जो किसी भी चीज को लेकर ऑप्टिमिस्ट रहता है। जैसे आप लोग अभी हैं, भैया ये सीट चाहिए, जब जेएसएससी की वैकेंसी नहीं आ रही है, हाईकोर्ट की है, असिस्टेंट दी है, असिस्टेंट में अगर किसी तरह मिस हो गया तो नहीं भैया सिविल कोर्ट का चाहिए, हमको एक सीट चाहिए, आशावादी, ठीक है। फेटलिस्ट यही है, किससे बना है, देखिए फेट से बना है, फेटलिस्ट, इसी को बोलते हैं भाग्यवादी। अरे यार होना ना होना तो लिखा गया, अगर हमारा सिविल कोड में लिखा है तो ब्रह्मा लिख दिया तो कोई नहीं काट सकता है ना। तो उसी तरह ये हो गया भाग्यवादी, वही फेट से ही, FATE से फेटलिस्ट बना है, ठीक है। पेसिमिस्ट मतलब होता है क्या, निराशावादी, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी मतलब पेसिमिस्ट कैसे निकाले भाई, नहीं होगा, बहुत कंपटीशन, अरे बहुत सेटिंग है, इतना सेटिंग है पूछो, अरे सीटें बिक गया, हम बता रहे हैं पूरा सीटें खत्म है, पूरा सीटें बिक गया, तो ये सब क्या हो गया, निराशावादी, ठीक है। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उसी को बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चीजों को भी रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। धमाकेदार क्लास चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रहा है, इसी सब प्रश्नों को संकलन करके बढ़िया और डेप्थ में डिटेल में प्रैक्टिस करके हमने सफलता हासिल किया था। आप इतना दिन से कर रहे हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि आप काफी कुछ मेहनत करके आए होंगे, और हम प्रयास करेंगे 20 सितंबर तक आपको कम से कम 5 सेट तो जरूर ही करा देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, इस नंबर पे दास सर द लर्निंग ऐप पे जो है, यहाँ पे आप कॉल करके 62000346 62000346 पे कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं फिर से। ए पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम एनी एनिमल प्रोडक्ट, वैसा पर्सन जो किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता है। वेगन, वेजिटेरियन, कार्निवोर, ओमनिवोर, क्या होगा बताना है आपको। वेजिटेरियन लोग अधिकतर आंसर करेंगे, लेकिन दोस्तों मेरे ये गलत होगा, वेगन इज द राइट आंसर। वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो अंडा खाते हैं वो भी अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं, और जो दूध खाते हैं, चलिए गोली मारिए, अंडा को गोली मारिए, हम कहते हैं दूध वाला तो वेजिटेरियन मानता है ना भाई, दूध तो वेजिटेरियन में आता है, पनीर तो वेजिटेरियन में आता है, तो वो वेजिटेरियन में आता है। जबकि बोल रहा है पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट, तो भैया दूध कहाँ से आता है, मिल्क जो है ये क्या देती है, गाय भैंसी ना देती है, तो ये तो एनिमल प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेगन। वेजिटेरियन ना होकर क्या होगा, वेगन, जो किसी भी प्रकार के जानवर से रिलेटेड पैदा हुए प्रोडक्ट को नहीं खाता है। चलिए कार्निवोर, ओमनिवोर, ओमनिवोर मतलब सर्वाहारी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। हाँ भैया दूध खिलाओ, अंडा खिलाओ, मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, पनीर खिलाओ, मशरूम खिलाओ, सब्जी खिलाओ, सब खाएंगे। कार्निवोर मतलब क्या हो गया, कार्निवोर मतलब एक तरह से जो हो गया मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी, जो मांसाहारी होता है उसको कार्निवोर। और यहीं से एक वर्ड है
कैनिवल, कैनिवल, कैनिवल किसको बोलते हैं? राक्षस, पिशाच एक तरह से कह लीजिए, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, जो ह्यूमन मांस को खाता है, उसी को कैनिवल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिनोनिम्स दिखाना है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ, वर्ड का चूज करना है। ऑडेसियस क्या है? ऑडेसियस शब्द का मतलब क्या है? टिमिड, बोल्ड, वीक, जेंटल। सिनोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा? समानार्थक, समानार्थक शब्द आपको बताने हैं मेरे भाई। किसका? ऑडेसियस। इंपॉर्टेंट है, जाके सर्च कीजिएगा, कई एग्जाम में आया है, VVI जो करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडेसियस मतलब क्या होता है भैया? ऑडेसियस मतलब होता है साहसी, निर्भीक है, जो डरपोक नहीं है, एकदम साहसी है, तो क्या हो जाएगा? बोल्ड। जी हाँ, बोल्ड। टिमिड मतलब होता है डरपोक, याद रखिएगा मेरे दोस्त, डरपोक। कायर, टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक, कायर। बोल्ड मतलब होता है ऑडेसियस। वीक का भी यही होता है, दुर्बल, कमजोर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जेंटल मतलब क्या होता है? एकदम नोबल पर्सन, जेंटल आदमी, सिंपल वर्ड है। तो ऑडेसियस किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, बोल्ड को। चलिए सिनोनिम्स है, चूज द सिनोनिम ऑफ इफिमेरल। इफिमेरल मतलब क्या होता है? इफिमेरल मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक। आप लोग जानते हैं क्षणिक किसको बोलते हैं? क्षणिक सुख, जैसे बॉडीली प्लेजर, ठीक है, वो क्या है? क्षणिक सुख है। या बहुत सारा चीज, कुछ खा रहे हैं, कुछ टेस्टी फूड है, 5-10 मिनट में स्वाद खत्म हो गया, क्षणिक हो गया, ठीक है ना, मतलब थोड़े समय के लिए जो सुख मिलता है आपको, ठीक है ना, क्षणिक सुख, ठीक है। तो इटरनल, टेम्पोररी, स्ट्रॉन्ग, स्टडी। तो इसका क्या हो जाएगा? इफिमेरियल का क्या हो जाएगा? इफिमेरियल का टेम्पोररी। हाँ भाई, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। हाँ, हमको तो यहाँ पे सीट खाली था तो टेम्पोररी हमको रखा है, कभी भी निकाल सकता है। अरे प्रिंसिपल का सीट खाली है तभी टेम्पोररी बना दिया हमको, थोड़े दिन के लिए बनाया है, जैसे नया वैकेंसी आएगा, प्रिंसिपल कोई और बहाल हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए खाली था तो बना दिया, तो वही इफिमेरल, क्षणिक, टेम्पोररी कहते हैं। इटर्नल किसको बोलते हैं? इटर्नल बोलते हैं भैया शाश्वत, चिरंतर, जो चीर मैंने एकदम नूतन काल से, एकदम पूरा प्राचीन काल से चला आ रहा, शाश्वत, जो टेम्परेरी नहीं है, इसी को इटर्नल को क्या बोलते हैं? शाश्वत। और यही है परमानेंट, परमानेंट भी एक तरह से इसको कह सकते हैं, परमानेंट, ठीक है। इटर्नल इसका क्या हो गया? एंटोनेम हो गया, ठीक है, सिनोनिम है ना। अगर इफिमेरल का एंटोनेम पूछेगा तो एंटोनेम क्या हो जाएगा भैया? ये एंटोनेम, सिनोनिम इफिमेरल का हो गया टेम्पोररी, लेकिन एंटो हो गया इटर्नल। इटर्नल मतलब शाश्वत, जो प्राचीन काल से चला रहा है, जो बहुत लंबे समय तक टिका हुआ है, जिसको परमानेंट कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग तो मजबूत हो गया। स्टडी मतलब वही लगातार, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एंटोनेम बताना है, ध्यान रखिएगा, सिनोनिम एंटोनेम पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आते हुए भी उल्टा मार दिए, ध्यान रखिएगा। एंटोनेम बताना हमने, यहाँ जो शब्द होगा उसको उल्टा बताना। चूज द एंटोनेम ऑफ मिलानकॉली। क्या है? मिलानकॉली को आपको बताना है, मिलानकॉली को आपको बताना है। मिलानकॉली मतलब एक तरह से क्या होता है ना, मन की व्यथा। मिलानकॉली एक तरह से क्या है? मन की व्यथा, मन की व्यथा। मिलानकॉली, चिंता, उदासी, यही है मिलानकॉली, इसी को बोलते हैं। उदासी, चिंता, मन की व्यथा, पता नहीं क्या होगा, सरकार वैकेंसी देने रही है, इस बार सिविल कोर्ट में नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बड़ा व्यथा है, सीट तो कहीं भीग नहीं गया होगा, बड़ा हेडेक है, होगा कि नहीं होगा, वही है मन की व्यथा, चिंता, उसी को बोलते हैं मिलानकॉली। तो इसका एंटोनेम, तो इसका एंटोनेम क्या होगा? हैप्पी, खुश। अरे भाई एक सीट कंफर्म है, तैयारी जबरदस्त है, एक सीट कंफर्म है, एकदम कहर कहर, एकदम एकदम कहर तैयारी है, तो क्या हो जाएगा? हैप्पी, ठीक है। मिलानकोली का उल्टा क्या जाएगा? प्यारे, खुश मिजाज, एकदम जबरदस्त तैयारी, एकदम, ठीक है। सैड, ये क्या हो जाएगा मिलानकोली का? ये हो जाएगा सिनोनिम्स। यहाँ पूछा एंटोनिम, इसलिए हैप्पी हो रहा है। मिलानकोली का सिनोनिम सैड हो जाएगा। मिलानकोली का सिनोनिम्स ग्लोमी भी होता है। ग्लोमी भी क्या है? उदास, हताश, निराश, जिसको बोलते हैं ग्लोमी। मिजरेबल भी है, एक तरह से दुखी कंडीशन, जिसको बोलते हैं एकदम दयनीय, एकदम मिजरेबल। बेसिकली इसका सही वर्ड क्या होता है? दयनीय, एकदम भाई एकदम दयनीय हालत हो गया, एकदम मिजरेबल कंडीशन हो गया, बोलते हैं ना, वही हो गया मिजरेबल, ठीक है। तो देखिए एंटो और साइनो दोनों दिया है, आपको समझना है कि भैया मिलानकोली वर्ड है तो क्या होगा, तो मिलानकोली का एग्जैक्ट होता है सैड, ग्लोमी दोनों होता है, लेकिन एंटोनेम्स है तो आपका हैप्पी होगा। तो ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऑलवेज बी रेडी, एकदम। कहिए मजा आ गया, क्लास जबरदस्त धमाकेदार एकदम। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हम प्रयास करेंगे आपके सामने मस्त मस्त क्लास लाएंगे। अरे मटेरियल इतना है, प्लस क्या है, डेप्थ भी हमारे पास काफी इतना है। एक एग्जाम ने सिविल कोर्ट उस समय 2016 में निकाले थे, FCI निकाले थे, IB का भी निकाले थे एग्जाम, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का निकाले हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का निकाले हैं, दरोगा में कर ही रहे हैं, SSC का निकाले हैं। बस थोड़ा समय
कम मिलता है थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट में, नहीं तो बहुत बेहतर ढंग से आपको और बढ़िया गाइडलाइन देते हैं। खैर कोई बात नहीं है, जितना समय मिलेगा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पे बने रहिए। एंटोनेम, चूज द एंटोनेम ऑफ मिला, इसका तो कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द एंटोनेम ऑफ क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आसान शब्द है, इसको ज्यादा बताएंगे ना, इलाबोरेट नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी। हाँ भैया पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, शीशा कार में लगाना है सबको, ठीक है, जैसे आर पार दिखाई दे। तो ये क्या एंटोनेम है, तो क्लियर तो होगा नहीं, ओपेक्यू, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, सिनोनेम हो जाएगा, ये हो जाएगा सिनोनेम, क्लियर। ये भी हो जाएगा ग्लासी, ये भी हो जाएगा सिनोनेम। ग्लासी है ना, काफी ग्लासी लुक है, मतलब हाँ दिख सकता है, ग्लास में दिखता है ना पर, तो ग्लासी है, ठीक है। ऑब्वियस मतलब ये एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, ये भी सिनोनेम में चला जाएगा आपका। लेकिन पूछा क्या, एंटोनेम, पारदर्शी। ओपेक्यू मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी, जिससे लाइट आर पार ना हो सके, जिसके इस पार से उस पार देखा नहीं जा सके, उसको बोलते हैं ओपेक्यू, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट क्या हो गया, एंटोनेम क्या हो गया, ओपेक्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, क्या आ गया, रैपिड फिलर देखते हैं। क्लोज टेस्ट, ही वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन डेंस फॉर सेवरल आवर्स विदाउट रेस्ट। ही वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन, क्या है, हैड बीन, देख रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, फॉर वर्किंग वर्कड वर्क्स, क्या होगा बताइए, हैड बीन के साथ क्या जाता है, हैड बीन वर्किंग जाएगा, आईएनजी, हैड बीन प्लस क्या होता है, आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस का है, तो एक तरह से टेंस का एक पूछ लेगा उसका यूजेस, ठीक है। तो ही वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग फॉर सेवरल आवर्स विदाउट रेस्ट, वह बिना रेस्ट लिए हुए कई घंटे से मेहनत कर रहा था, जिसका वह थक चुका है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, मजेदार सेशन रहा एकदम। चलिए, सी इंसिस्टेड मी टू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या है, सी इंसिस्टेड मी टू एक्सेप्ट, बताना है, इंसिस्टेड मी फॉर एक्सेप्टिंग, इंसिस्टेड दैट आई एक्सेप्ट, इंसिस्टेड ऑन मी टू एक्सेप्ट, और नो इंप्रूवमेंट, क्या होगा आपको बताना है। चलिए, सी इंसिस्टेड मी टू एक्सेप्ट दैट, राइट आंसर क्या होगा बताइए, राइट आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन के सामने, इंसिस्टेड दैट आई एक्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसा शब्द दिखे, इंसिस्ट के बाद क्या आता है, एकदम फिक्स है, दैट, ये भैया क्या है मेरे, ये फिक्स है, फिक्स, इंसिस्ट के बाद दैट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बेस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेस सब्जेक्ट, ठीक है, बेस सब्जेक्ट। तो यहाँ मी नहीं आएगा, तो बेस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। याद रखिएगा, जब भी इंसिस्ट वर्ड दिखे तो आपको दैट दिखेगा, इंसिस्ट हमेशा दैट लेकर के अपने साथ आता है। तो सी इंसिस्टेड दैट आई मीन आई एक्सेप्ट, टू हट जाएगा, मी के साथ टू लगा जाएगा, आई एक्सेप्ट द ऑफर, सिंपल, राइट, समझ गया फंडा। तो इस प्रकार शब्द जो किसी के साथ अटैच होकर आते हैं वो हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है ना, बराबर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए कंप्रीहेंशन है, एक क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन का, आपको 5 क्वेश्चन आएगा, कैसे पकड़ते हैं आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन, चलिए रीड कीजिए, पैसेज क्या देखिए, द इंटरनेट हैज बिकम ए वाइटल टूल फॉर एजुकेशन, सबों को पता है द इंटरनेट है वो हैज बिकम ए वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल एक वाइटल महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन में। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यह क्या है, इंस्टेंट, तुरंत एक्सेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है तुरंत उसको प्रोवाइड कराता है, कौन, इंटरनेट। बट आल्सो एक्सपोजेस स्टूडेंट्स टू मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन कभी कभार क्या है, वो मिस इन्फॉर्मेशन की जगह मिस इन्फॉर्मेशन को भी प्राप्त कर लेता है, या जो इंपॉर्टेंट चीज है या जो मेन रोल है या मेन मुद्दा है उसको प्राप्त न करके इधर उधर की बातें वही वो क्या है ग्रहण कर लेता है या उससे प्राप्त करता है। दस डेवलपिंग क्रिटिकल इवेल्यूशन स्किल्स इज एज इंपॉर्टेंट एज हैविंग एक्सेस, क्या बोल रहा है, इसलिए क्रिटिकल एजुकेशन इवेल्यूएशन स्किल, कुछ अपने आप में जो महत्वपूर्ण स्किल होता है, जांचने का, मूल्यांकन का स्किल, वो डेवलप करना चाहिए, ताकि
एज हैविंग एक्सेस, तो मतलब एक्सेस में जब इंटरनेट का हम एक्सेस करें तो हमारे पास कुछ वैसा क्या है, क्रिटिकल इवोल्यूशन स्किल हमारे पास होना चाहिए ताकि हम इंटरनेट का सही से उपयोग कर पाए, ये कहने का तात्पर्य था। अब आइए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई आर इवोल्यूशन स्किल्स इंपॉर्टेंट, है ना, दस डेवलपिंग क्रिटिकल इवोल्यूशन स्किल्स इज एज इंपॉर्टेंट एज हैविंग एक्सेस। तो उसमें बोल रहा है क्यों ये क्रिटिकल इवोल्यूशन स्किल की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, व्हाई बताना। टू यूज द इंटरनेट क्विकली, टू अवॉइड रीडिंग लॉन्ग आर्टिकल्स, टू सेपरेट करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉल्स वंस, टू सेव टाइम इन एग्जाम्स। तो बोल रहा है कि भैया जो है इंटरनेट वाइटल रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको ना प्राप्त करके कभी इधर उधर की बातें या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए क्रिटिकल इवोल्यूशन स्किल डेवलप करने बोल रहा है। तो डेवलपिंग क्रिटिकल इवोल्यूशन स्किल, जो स्किल डेवलप करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है ताकि सेपरेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉल्स वन, ताकि हम क्या कर सके, मैंने जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, गलत सही, जो गलत है उसमें से हम सेपरेट कर सके सही इन्फॉर्मेशन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पैसे से भी आपको समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार का यहाँ छोटा पैसेज था तो एक क्वेश्चन था, वहाँ एग्जाम में आपका बड़ा पैसेज रहेगा तो 5 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आज का सेशन था मेरे दोस्त, टॉप 20 क्वेश्चन पूरा एग्जाम एनालिसिस तरह हम लाए हैं। आशा करते हैं मजा आया होगा, सेशन धमाकेदार था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक बटन प्रेस करके छोड़िएगा, और आपके कोई दोस्त सगे संबंधी रिलेटिव कोई अगर दे रहे हैं तो उनको भी शेयर जरूर कीजिएगा। दासद द लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। अगर दरोगा की वैकेंसी आएगी तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से दासद द लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। दरोगा के कोर्सेज ऑन गोइंग है, जा करके उसमें एडमिशन लीजिए। जैसे कि जो भी वैकेंसी आते हैं नागपुरी में जबरदस्त मेरा स्कोरिंग हुआ है, नागपुरी के बदौलत जॉब ली है, आपका भी बेहतर स्कोर कराएंगे। जो जुड़े हैं आज तक खाली हाथ नहीं गए, नागपुरी में एकदम 90+ स्कोर हमेशा हर स्टूडेंट का रहा है, तो जरूर जुड़ेंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे एसएससी, एनटीपीसी, जेएसएससी, बैंक, किसी भी प्रकार का आप गाइडलाइन चाहते हैं तो 6200346305 पे आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो हाई लिखिए, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरह का धमाकेदार सेशन लाएंगे। बस आप छोटे छोटे कदमों से बड़े डेस्टिनेशन यानी अपने जॉब की ओर पहुंचिए। मदद करेंगे हम के पी सर, दास सर द लर्निंग ऐप आपको मदद करेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।